कई दिग्गजों के रिश्तेदार हारे हैं, उनकी भी डिटेल्स अब एक एक करके सामने आने लगी है। नवाब मलिक के भाई जिनका नाम है कप्तान मलिक, वो चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा सांसद रविंद्र वायकर की बेटी को उतारा गया था चुनावी मैदान में, वो अपना चुनाव हार गई हैं। अरुण गवली की बेटी भी चुनाव हारी हैं। कई दिग्गजों के रिश्तेदार इस बार हारे हैं। 227 में से 225 सीटों के रुझान और नतीजे अब हमारे सामने हैं। और देखिए बीजेपी प्लस का आंकड़ा कहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 130 सीटों पर बीजेपी गठबंधन इस वक्त आगे है और 71 सीटों पर यूबीटी प्लस यानी ठाकरे बंधु आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त का ताजा आंकड़ा, ताजा टैली हम आपको बता रहे हैं। और अब ये जो आंकड़े हैं, जीत का ये जो जश्न है, वो किस तरह से नजर आ रहा है बीजेपी के दफ्तर में, विपिन चौबे जरा बताइए और हो सके तो लोगों से बात भी कीजिए। बिल्कुल, देखिए मुंबई बीजेपी ऑफिस में हम हैं और तस्वीरें अभी बदल नहीं रही हैं। तस्वीरें पिछले 1-1.5 घंटे 2 घंटे से तस्वीरें वही हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब जमावड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगा और इस तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत रंग बिरंगे ड्रेसेस में भी आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता, बड़ी जबरदस्त ड्रेस पहनी है आपने। हाँ, क्या संदेश है ये? देख रहा हूँ सीने पे सितारा है, हरे रंग की AIMIM वाली ड्रेस पहनी है आपने और बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं टीका लगाकर। यस, जीत की खुशी रहती है ना, कोई मिठाई बांट के करता है, कोई ढोल बजा के करता है, गुलाल, तो मैं ड्रेस पहन के कर रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं हरे ड्रेस में? संदेश ड्रेस आपको संदेश है क्या? अब वो ड्रेस देख के ही समझना चाहिए। अच्छा, अल्पसंख्यक वाले इलाकों में भी बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, तो ये क्या मैसेजिंग क्या है इसकी? ये हमारे सीएम साहब का जादू है। सीएम साहब का जादू है और बहुत सारे लोग, आप लोग भी आए हैं यहाँ पर देखने। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है कुछ? माहौल तो अभी दोपहर की शाम को ही मालूम पड़ेगा क्या हाल चाल है। चाहते हैं मुंबई की जनता क्या चाहती है बताइए? मुंबई किस चाहती है, देखिए अभी क्या हो रहा है, शाम को पता लगेगा। अभी कुछ बोलने अभी कुछ नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं, आप लोग भी, अच्छा ये बहुत सारे लोग हैं बात करने की कोशिश, लेकिन जर्नलिस्ट अभी कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुझे बीजेपी ऑफिस में जर्नलिस्ट नजर आ रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष के स्क्रीन पर इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर लगातार नतीजे देखे जा रहे हैं। एक मिनट का जयप्रकाश सिंह जिक्र कर रहे थे, नीतीश राणे इन चुनावों में बड़े चर्चा में रहे, कई विवादित बयान उनकी तरफ से हमें सुनने को मिले, देखने को मिले, बड़ी चर्चा हुई। और अब उन्होंने लिखा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर, मुंबई पर राज करेगा। क्या इस स्टेटमेंट को लेकर लोगों का रिएक्शन है? आप बात कर सकते हैं, आप तो बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद है। आज एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और अंदर एक बार चलने की कोशिश करते हैं। मेरे कैमरा पर्सन रोहित आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, एक बार उनसे बात कर। सगळी लोक होती आणि निवडणूक अधिकारी होते। सही शिक्क्यागत आमच्या त्या मशीन्स त्या रूम मध्ये ठेवण्यात आल्या। ही ती लिस्ट आहे सही शिक्क्याची। हा 11 तारखेला आता मतमोजणीला आम्ही आलो। यातला जो मशीनचा नंबर आहे आणि जो टेबलावर नंबर आलाय तो मॅच। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं बीएमसी के साथ साथ सभी जो 29 नगर निगम है वहां पर अभी क्या देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से विपिन का हम रुख करते हैं। विपिन, जिस तरह से जो सवाल अभी आपसे समीर ने पूछा था और जो नीतीश राणे की तरफ से जो पोस्ट भी किया गया है, इसको लेकर अगर आप वहां पर बात करें, जो हिंदू हित की बात करेगा वो राज करेगा, क्या कहना है? क्योंकि इसका एक असर हम देख रहे हैं, जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं एक बार, लेकिन एक चीज सुबह से बदलाव हुई है। अब महाराष्ट्र का मैप है और मैप के ठीक बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लाके लगा दी गई है। और ये जीत, हर जीत की तरह इस जीत को भी मुझे लगता है बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम, चेहरे और जो परसेप्शन है देश में उसको समर्पित कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, आप लोग बीजेपी से लग रहे हैं भाई साहब। अरे भाई, अब तो जीत हो रही है, आप लोग बात करने में संकोच क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। बात करने में कोई संकोच की बात नहीं है। हम तो जीत ही रहे हैं, प्रचंड बहुमत की तरफ है और मुंबई में जो है इस बार पहली बार हमारा मेयर बनने जा रहा है, तो इससे अच्छी खुशी की बात और एक स्लोगन बहुत चला था, नीतीश राणे अभी भी ट्वीट कर रहे हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर और वही मुंबई पर राज करेगा। ये नारा चला है क्या?
देखिए ऐसा है कि विकास का नारा भी चला है, ये तो नारा है ही है कि हम हिंदुत्व का नारा चला, विकास का नारा चला, मेन विकास का नारा चला है, साथ में हिंदुत्व का और भी नारा यही हमारा मराठी चला है। मानुष कह रहा है। विपिन, बात करते रहिए। इस बीच नीतीश राणे का बहुत महत्वपूर्ण बयान आ गया है और जो बीएमसी रुझानों पर मंत्री नीतीश राणे का बयान आया है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा, ये नीतीश राणे ने कह दिया है। और जाहिर तौर पर प्रचंड जीत की ओर जब बढ़ रही है बीजेपी और आगे बीजेपी प्लस गठबंधन, ऐसे में नीतीश राणे का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू हित की बात करने वाला ही राज करेगा। विपिन, कुछ यही बात वहां पर भी गूंज रही है जहां बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कुछ लोग रंगे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं। जरा हम आपने बीजेपी का झंडा लगाया हुआ, हम लोग लाइव में हैं, बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े, क्या माहौल चल रहा है? जरा इस तरफ आइए। जो लोग हमसे बाकी रह गए थे, भाऊ बिल्कुल नहाए हुए हैं रंगों में, इतने सारी बीजेपी की खुशी आपके कपड़ों में और चेहरे पे नजर आ रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है। मुंबईकरों को मेरा प्रणाम। विकास का एजेंडा उन्होंने चूज किया है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद को रिजेक्ट किया है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो विकास का एजेंडा मुंबईकरों ने देखा है और ट्रैक रिकॉर्ड भी है, विजन भी है। और दूसरी जगह लेकिन ये कह रहे हैं नारा जो चला है, जो उत्साह दिख रहा है कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, जिस तरीके से गुलाल का रंग इनके चेहरे पर खिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीएमसी में प्रचंड बहुमत के साथ कमल भी खिलता दिखाई दे रहा है।